हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि बोर्ड एग्जाम की डेट हमारी क्या है, तो आपको उसी के साथ उसी लगन के साथ तैयारी करना है। तो इस वीडियो में आपको पहले से पता चला होगा कि आज हम क्लास 10 जो है, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के जितने भी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है, पहले तो उदाहरण हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2-3 पार्ट में आपको सारा न्यूमेरिकल मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर आपको आता है तो आप भी हमारे साथ प्रयास करिएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ बोर्ड पर लिखा है, एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना है कि क्षमता को हम क्षमता की फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर क्षमता को हम लेंस को हम लोग किससे, P से डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/f। यहां पर f मीटर में होना चाहिए। ठीक है, पहला तो मेन फार्मूला यही है। दूसरी बात, यहां पर हमें अवतल लेंस दिया है तो इसलिए f का मान हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, इतना आपको आ गया। अब देखना है हमें, दूसरा डाउट हमारा ये है कि यहाँ पर फोकस दूरी का जो मान है ये सेंटीमीटर में है। किसमें? तो हम या तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर यहां पर हम 100 लगा देंगे। ठीक है, अगर यहां पर हम एक की जगह 100 लिख देते हैं यानी 100, तो f का मान अब यहां पर सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, तो आइए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे लिखना है p बराबर 100 और बटे में माइनस f का मान हमारा क्या दिया है, माइनस का 100 सेंटीमीटर, यानी प्लस में तो दिया था, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना कि अवतल लेंस के लिए जो f का मान होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। क्या होगा? अऋणात्मक। ठीक है, तो आंसर बताने से पहले अगर आप लोग वीडियो को शेयर या लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले हमारे वीडियो लोग कहां से देख रहे हैं। और बस कुछ नहीं ज्यादा। अब p बराबर यहां पर सीधा सीधा यहां से डायरेक्ट 100 से 100 कट गया और आंसर आ गया -1। ठीक है, और p का मान हमेशा डायोप्टर में होता है, यानी उसे अगर हम p का मान लिखते हैं और यहाँ पर डायोप्टर या d ना लिखकर कुछ ऐसे -1 रख दिए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम माइनस का d अथवा हम माइनस का d ना लिखकर डायरेक्ट डायोप्टर लिख देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक बुक है, आपको दिखा दे हमारे सामने। इतनी मोटी बुक है और ये आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी बुक है और इसके विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है और यूपी 2013 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना जरूरी था ये क्वेश्चन हमें जानने के लिए। आपको पहले से अगर नहीं पता था तो इस वीडियो के माध्यम से हमें आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन क्या है आपको पता चल ही गया होगा। तो ठीक इसी की तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग है, इसके लिए हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और अगला क्वेश्चन उतारने जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। यहां पर ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि फोकस अगर लेंस अवतल है तो यहां पर फोकस दूरी और यू का मान माइनस में होगा। ठीक है, यू का मान पहले तो सदैव माइनस में ही होता है, लेकिन यहां पर क्या है, अवतल लेंस है इसलिए यफ का मान भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दिया क्या है। पहले तो दिया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, ध्यान रखिए अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताना। यानी अगर यहां पर प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया है तो यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो ये लिख लेंगे कि दिया क्या है। दिया है यहां पर f यानी फोकस दूरी दिया है और ये क्या दिया है, -30 सेंटीमीटर। क्या है, -30 सेंटीमीटर। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो लेंस है ये अवतल लेंस है। ठीक है, दूसरा जो दिया है यहां पर अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु जो है, वस्तु को हम लोग u से डिनोट करते हैं। क्या, u से, तो u भी हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर। u का मान सदैव माइनस में ही होता है। ठीक है,
ये हो गई। और हमें अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, वस्तु के प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब जहां बनना वस्तु का, तो उसकी दूरी ज्ञात करनी, यानी हमें प्रतिबिंब को हम लोग बी से दर्शाते हैं, तो यहां पर हमें बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सीधा पहले तो हम समझेंगे कि जो लेंस का फार्मूला होता है ये क्या होता है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हम लिखेंगे अतः लेंस के सूत्र से, अतः लेंस के सूत्र से, दिख रहा होगा अच्छे से, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। u, b और f क्या है हमने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, सीधे और सीधे मान रखते चले जाना है और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। फिर यहां पर एरो लगाएंगे, 1/f का मान डायरेक्ट यहां पर रखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और बराबर 1/u, अभी हम केवल मान रख रहे हैं, पक्षांतर नहीं करेंगे, v का मान नहीं दिया इसलिए वैसे रख दी। फिर यहाँ पर माइनस 1/u का मान जो है यह है माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहीं पर अभी कर रहे हैं, माइनस और माइनस को यहाँ पर इकट्ठा करके और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब क्या करना है, 1/माइनस कर दिए, और ये जो 1/15 है यानी 15 है, इसको हम बराबर के इस पार ले आएंगे, यानी इसका भी प्लस का चिन्ह बदल जाएगा। अगर इक्वल के दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 और बराबर यहाँ पर क्या बचा 1/b। अब देखना है अगला स्टेप, सीधे सीधे इतना पता होगा कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा आपके सामने निकाल देंगे, वैसे यहाँ पर डायरेक्टली 30 होगा। ठीक है, तो 30 और 15 का जो एलसीएम होगा, तो यहाँ से पहले तो 2 से करेंगे, यहाँ पर 15 और ये तो 15 ही रहेगा, और दूसरा है 15 कर देंगे 1/1 यानी 15 दूना 30, यानी एलसीएम जो आया इनका वो आया 30। तो यहाँ पर इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया और ये माइनस का 30 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस का 30 ऑलरेडी दिया। अब क्या करना है देखेंगे अगला स्टेप, यहाँ पर माइनस का 30 को माइनस के 30 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में कभी माइनस नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली 30 होगा। और माइनस का 30 यहाँ पर 30 सेकंड 30 और 1 को यहाँ से कर देंगे, यानी 1 बचा यहाँ पर, ओनली 1। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया और 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ पर माइनस को 30 अगर 30 से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, और माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। अब 15 दूनी 30, यहाँ पर बचा 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 बराबर 1/b। अब यहाँ पर अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम इस साइड दे रहे हैं। ठीक है, एलसीएम तो निकालना पता चल गया होगा। अब क्या करना है, अगला जो स्टेप है हमारा, सीधे सीधे माइनस का 1 और माइनस का 2 अगर जुड़ेगा और बटे में क्या लिखा 30 1/b, यानी माइनस का 1 और माइनस का 2 अगर जुड़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 और बटे में 30 बराबर 1/b। यहाँ पर आप देखेंगे कटेगा कैसे, 10 3 30 और 1 33, यहाँ पर माइनस का 3 इसलिए माइनस का 1। अब सीधे सीधे 1 से 1 कट गया, यहाँ पर हो गया माइनस का 10 और b बराबर यानी प्रतिबिंब की जो दूरी आई वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आई। और हमारा यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 और 2 हो चुका है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 और 2 हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल वैसे करेंगे जो एनसीईआरटी बुक के और प्रश्नावली में से हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास भी सेंड करिए जो जिनका इस बार मतलब बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट में अपना नेम। ठीक, धन्यवाद।